Hello my dear students, welcome everyone to my channel AB Math. In this video, we are going to discuss class 9th mathematics chapter 2 polynomials. So student please watch the full video. So चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं. स्टूडेंट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो में पोलिनोमियल्स का कुछ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना और मैं जो जो बात बताऊंगा गौर से सुनना समझना और वीडियो को लास्ट एंड तक देखना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। हम इन शॉर्ट में जान लेते हैं। पोली का मतलब है पोली POLY, पोली मतलब मैनी, मतलब मैनी का तो हम जानते हैं मैनी एक से अधिक, मतलब एक से ज्यादा। और नोमियल्स का मतलब क्या है, टर्म्स, ठीक है। तो ये टर्म्स क्या है, अब ये इसको समझना होगा। तो टर्म्स समझने के लिए हमने क्लास 7 में पढ़ा था टर्म्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, याद होगा। तो टर्म्स उसको कहते हैं a term is either a single number or variable or number and variable multiplied. टर्म वो होता है जैसे मान लो नंबर, ठीक है, x 1 से लेकर इन्फिनिट तक, उसे हम टर्म कह सकते हैं। और वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट A से लेकर Z तक जितने भी लेटर है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। और नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड, ये क्या होता है, नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड एक साथ होके ये भी एक टर्म होता है। जैसे अब हम सिंगल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल नंबर का एग्जांपल है जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा अप टू इंफिनिट तक कोई भी नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। तो मान लो अभी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड पी की वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म्स। और देखो नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड में है, जैसे 2 इंटू एक्स 2x, 4 इंटू वाई 4y, 7 इंटू जेड 7z, 3x स्क्वायर 2y क्यूब 6z टू द पावर 4, x इंटू वाई, दो वेरिएबल का एक साथ मल्टीप्लाई होके एक टर्म है y इंटू जेड, p इंटू क्यूब पी क्यूब, नंबर एंड दो वेरिएबल 2 इंटू एक्स वाई, 3 इंटू वाई जेड, 4 इंटू पी क्यूब। तो हम अभी समझ गए हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स होता है आइदर ए नंबर, सिंगल नंबर और वेरिएबल, और वेरिएबल एंड नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। टर्म इज आइदर ए सिंगल नंबर और वेरिएबल और नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई, ठीक है। नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर और वेरिएबल साथ में भी हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है, टर्म्स क्या होता है। तो अब पोलिनोमियल क्या कहता है, पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। अभी हमने जो टर्म्स पढ़ा, ठीक है, वो सब एक्स 2 और मोर टर्म्स, ठीक है, दो से अधिक मिलके प्लस और माइनस साइन में जोड़कर क्या बनता है, पोलिनोमियल्स बनता है, ठीक है। तो हम अब समझ लिया पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स का मतलब है कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ टर्म्स मिलके बनते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप होते हैं, अभी हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये थ्री टाइप से पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब क्या है, इन अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ये जो थ्री टाइप से इन अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म होगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 6 भी एक टर्म है, 4x 4y क्यूब, 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x 3y 5z, ठीक है, एक टर्म होगा। जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म होगा उसको हम कहेंगे मोनोमियल। अभी हम बात करते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब है टू, मोनो का मतलब है वन। तो बाइनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे 6x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, एक है 6x एंड
और एक है 2, जैसे ए बी टू द पावर 4 माइनस 5, ठीक है, ये यहाँ भी दो टर्म है। वाई प्लस 2f, यहाँ भी दो टर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है, वाई स्क्वायर भी एक टर्म है। तो दो टर्म मिलके जो पॉलिनोमियल बनता है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। सिंपल हम याद रखेंगे, बाई का मतलब है 2 टर्म्स और मोनो का मतलब है 1 टर्म्स। अभी बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब है 3 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल में जो पॉलिनोमियल होता है वो 3 टर्म्स से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये यहाँ 3x² एक टर्म है, 2x और एक टर्म है, और एंड 5 और एक टर्म है, ठीक है, साथ में प्लस माइनस जोड़ के बने हैं। तो हम ट्राइनोमियल कब कहेंगे? जब कोई पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होगा उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल कब बोलेंगे? जिस वक्त एक पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो गए उस वक्त हम बोलेंगे ये बाइनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल कब कहेंगे? जब एक पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म होगा तब हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल को मोनोमियल, ठीक है। तो और पॉलिनोमियल के और कुछ भी टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम डिफाइन करेंगे इन अकॉर्डिंग टू डिग्री से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री को समझना होगा। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ठीक है, वो आप हम समझाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है 5x टू द पावर 8 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है हमारा पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इसका डिग्री क्या हो? तो हमने क्या कहा था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा, मतलब ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, यह वेरिएबल क्या है? x। तो x के पावर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। तो हाईएस्ट क्या है? 8, 3, 2 में हाईएस्ट 8 है। तो हम इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 8। तो हमने डिग्री भी समझ लिया, ठीक है। तो अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ये कुछ टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है, अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे, द पॉलिनोमियल व्हिच हैज नो डिग्री इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में कोई डिग्री नहीं होता, ठीक है, नो डिग्री, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे है नंबर, ठीक है, 1, 2, 8, -1, -2/3, -9, इस नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री 0 होता है, ठीक है। जैसे 1 के साथ हम लिख सकते हैं, जैसे 1x टू द पावर 0, ठीक है। 1 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की पावर में 0 है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 1 × 1, 1 1 जा 1। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसका वेरिएबल 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। डिग्री का मतलब वेरिएबल का पावर, ठीक है। वेरिएबल का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम डिग्री कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम अगर देखेंगे तो क्या है? द पॉलिनोमियल व्हिच हैज 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, वेरिएबल का जो पावर है 1 होता है। फॉर एग्जांपल x + 8, या x का पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। और 3/4 × x, यहाँ भी x अकेला पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2x + 4, 4y + 1, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना याद रख लेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री 0 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है, मतलब वेरिएबल का पावर 1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम
क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डेफिनेशन है आएगा तो क्या लिखेंगे हम, द पोलिनोमियल व्हिच हैज 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको हम पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो इस एक्सप्रेशन, इस पोलिनोमियल में देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, 5y² माइनस 1/4। तो यह वेरिएबल क्या है, y है, y के पावर में क्या है, y का पावर कितना है, 2 है, तो हम कहेंगे जो भी पोलिनोमियल का वेरिएबल का पावर 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल व्हिच हैज 3 डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का, जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 3 होगा होगा तो उस पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल 5x³, x वेरिएबल है, x के पावर में क्या है, 3 है, तो हम जानते हैं अगर कोई पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और एग्जांपल देखो 2y³ माइनस y प्लस 4, यह वेरिएबल y है, तो y का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हम इस पोलिनोमियल को कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट था वो यहाँ तक है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो जो बाकी का एक्सरसाइज इस चैप्टर का होगा करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 2.1 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दे दिया, और मेरे वीडियो के स्क्रीन में भी देख सकते हो, वहाँ भी जाकर देख सकते हो एक्सरसाइज 2.1। सो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।